आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में एक और कंट्रोवर्सी अब पनपती हुई दिख रही है। दरअसल आवेश खान जो कि 15वें ओवर की तीसरी गेंद फेंक रहे थे, वो गेंद पैड पर जाके लगती है दिनेश कार्तिक के और दिनेश कार्तिक को आउट करार दिया जाता है। पहली नजर में तो ये लगता है कि दिनेश कार्तिक आउट हो गए हैं, अब उन्हें डगआउट जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब दिनेश कार्तिक इसको रिव्यू करते हैं तो फिर ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि अब चर्चाओं का केंद्र बन गया है। दरअसल आवेश खान की एक अंदर आती हुई गेंद पर दिनेश कार्तिक ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद उनको आउट करार दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब दिनेश कार्तिक रिव्यू लेते हैं तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि गेंद और बल्ले में थोड़ा सा गैप है और उसके बाद गेंद जब पैड पर लग रही है तो फिर वहां पर एक स्पाइक बनती हुई दिख रही है, बड़ी स्पाइक। लेकिन उसके बाद जब दोबारा उसको चेक किया जाता है तो फिर उसके बाद जब गेंद और बल्ले के बीच में जो स्पाइक दिखती है वो उतनी ही बड़ी होती है जितनी पैड पर लगती हुई स्पाइक दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जिसको लेकर सुनील गावस्कर से लेकर तमाम जो कमेंट्री कर रहे थे उनका मानना यही है कि गेंद जो है वो पैड पर लगी है, वो जो स्पाइक है वो तो एक्चुअल है, लेकिन जो स्पाइक हमें दिख रही है वो स्पाइक उसकी है, बल्ला जो है वो पैड को हिट कर रहा है, तो वो एक्चुअल में वो जो स्पाइक है वो उस बैट और पैड की है। लेकिन वहां पर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर गेंद भी बल्ले के एडजेसेंट में है और पैड और बैट भी एक साथ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। सुनील गावस्कर ने बोला है कि जो गेंद है वो डायरेक्ट वहां पर लगी है, बल्ला और पैड का है वो कांटेक्ट जो स्पाइक हमें एक्चुअल में दिख रही है। तो अब आपका क्या मानना है, क्या ये एक्चुअल में आउट था या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि संजू सैमसन से लेकर तमाम वो खिलाड़ी जो इस चीज़ को देख रहे थे वो नाखुश दिखे। उसके साथ ही डगआउट में बैठे जो कोच हैं कुमार संकारा, वो तो तीसरे अंपायर को ढूंढने चले गए। तो अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कितना बड़ा रंग लेती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।